हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें दो टॉपिक मेनली पढ़ना है। एक तो पढ़ना है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया। इसमें हम लोग बेसिकली मिलावट, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले इवेल्युएशन, दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग को इवेल्युएट कैसे करते हैं, कैसे जांच करते हैं, चेक करते हैं। तो इवेल्युएशन हम लोगों को पढ़ना है क्रूड ड्रग्स का, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आप फार्माकोग्नोसी विषय के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रूड ड्रग्स क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं? नेचुरली, क्योंकि आप चैप्टर 3 तक आते आते ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। नेचुरली जैसे प्लांट्स से मिलता हो ड्रग्स, या तो प्लांट्स से, या तो एनिमल से, या तो मिनरल से, वैसे ड्रग्स का जांच करना, इवेल्युएशन करना। किस चीज़ के लिए इवेल्युएशन करना? कि उसका आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी कैसा है ना। उसकी प्योरिटी को चेक करना कि उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है कि नहीं। हाँ, तो वही कह रहा है ड्रग इवेल्युएशन क्या होता है। देखो, ड्रग इवेल्युएशन का मतलब हुआ ड्रग का जांच करना, ठीक है। काफ़ी बार सवाल एग्जाम में आते हैं कि क्या होते हैं इवेल्युएशन, ड्रग इवेल्युएशन, और उसको एक्सप्लेन करिए डिटेल में, तो आपको लिखना होगा। देखो भाई, ड्रग इवेल्युएशन में बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी एंड क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ पे क्वालिटी होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी कि ड्रग इवेल्युएशन किस लिए किया जाता है? तो डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटरमाइन करना यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना, एक तरीके से पहचानना कि उसकी आइडेंटिटी वो किस प्लांट सोर्स से प्राप्त हुआ है, किस चीज़ का प्लांट वगैरह है। प्योरिटी, उसमें कहीं कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, अशुद्धता तो नहीं है, कितना प्योर है। एंड उसका क्वालिटी कैसा है, मेंटेन है कि नहीं। देखो, यहाँ पे तीन चीज़ें ड्रग इवेल्युएशन में चेक की जाती हैं, IQP, आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी। आइडेंटिटी इज मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स। जैसे आपका एग्जांपल है कि आपका तुलसी नाम का प्लांट है, तो ये भी एक ड्रग है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स ओसिमम सैंक्टम है। तो वैसे कोई भी ड्रग हो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स यानी किस प्लांट से प्राप्त हुआ है या फिर किस एनिमल से प्राप्त हुआ है, एक्चुअल सोर्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम। दूसरा, क्वालिटी टेस्ट करना, क्वालिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यानी उसमें जैसे विंका प्लांट है, ये विंका है, तो विंका में आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विनक्रिस्टिन, जो कि एंटी कैंसरस होता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, है ना। तो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का क्वालिटी चेक करना कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है ना। हाँ, एंड प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब है द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, है ना। यानी कि कहीं कोई उसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो मिला हुआ नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा घर से फ़ोन है। हेलो। हाँ, प्रणाम मम्मी। हाँ, बोले कुछ कह रहे हैं कि चलें और सब बढ़िया छो ना। ठीक छो, अभी क्लास ले रहे छिए। ठीक, चलिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा घर का फ़ोन था, मैंने ही फ़ोन किया था शाम में थोड़ा हाल समाचार के लिए, तो अभी कॉल बैक आया था। ज़्यादा रात होती है, सो जाती है, इसलिए मैं कॉल रिसीव कर लिया, ठीक है। आप लोग को भी यही कहूँगा, कहीं भी रहें, घर का कॉल आए ज़रूर रिसीव करें। ड्रग इवेल्युएशन क्या होता है? ड्रग इवेल्युएशन, तो ड्रग इवेल्युएशन यानी ड्रग का जांच करना, उसमें डिटरमाइन किया जाता है आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी। आइडेंटिटी इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग, ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करना। क्वालिटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, उसमें जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी कैसी है। प्योरिटी की बात करें तो द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, उस क्रूड ड्रग्स में कौन सा ऑर्गेनिक कोई और फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट है, कहीं कोई बाहरी चीज़ें तो प्रेजेंट नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करना ड्रग इवेल्युएशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके भी मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्यूशन, ड्रग इवेल्यूशन के वेरियस मेथड्स हैं। जैसे एक होता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन। क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन, इसी को मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूशन भी कहते हैं, इसी को मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूशन भी कहते हैं, इवेल्युएशन भी कहते हैं, इसी को मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूशन भी कहते हैं। फिर एक होता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन, ठीक है। फिर होता है फिजिकल इवेल्युएशन,
केमिकल इवेल्यूएशन, एनालिटिकल इवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन होता है इतने टाइप का। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल और केमिकल, ये चार भी आप पढ़ लिए और चार भी समझ लिए तो सफिशियंट है ना। तो होता तो और भी टाइप का है, लेकिन आपको चार इंपॉर्टेंट है, चार कम से कम पढ़ना होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। हाँ, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है, तो सबसे आसान है, ऑर्गेन्स के हेल्प से। ऑर्गेन्स के हेल्प से कैसे करेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देखो मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी बाहरी संरचना कैसा है। जैसे कोई भी ड्रग है, उसका जांच आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपरी रूप से देख करके, बाहरी संरचना देख करके। तो कैसे देखेंगे? तो आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आंख से देखेंगे, हाथ से टच करके देखेंगे, अगर चीखने वाली चीज़ है तो जीभ से चख करके देखेंगे, है ना। सूंघने वाली चीज़ है तो नाक से सूंघ के देखेंगे। सेंस ऑर्गन 5 होता है ना, आई, नोज, टंग, ईयर और स्किन, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप कहीं ना कहीं सेंस कैसे करेंगे? ऑर्गन्स के हेल्प से, इसीलिए इसको ऑर्गेनोलेप्टिक कहा जाता है। एंड मॉर्फोलॉजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से बताना। अरे नॉर्मली देखते नहीं हो, अगर बाजार में कुछ खरीदने गए तो ले करके सूंघ के देखे, हाँ भाई अच्छा है कि नहीं अच्छा है, खराब है कि नहीं खराब है ना। छू के देखे कि हाँ मुलायम है कि नहीं है, होता है ना। हाँ, वही चीज़ें हैं मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि यूजिंग द सेंस ऑर्गन। यहाँ किसका इस्तेमाल होता है? सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन मतलब आप समझ गए, आई, टंग, नोज, स्किन, ईयर, ये सब। टू इवेल्युएट मेडिकेशंस इज नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन, यानी कि सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना मेडिकेशन को इवेल्युएट करने के लिए, उसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इट एल्यूड्स टू एनालिटिकल टेक्निक्स, क्या बोल रहा है? इट एल्यूड्स, है ना, टू एनालिटिकल टेक्निक सच एज कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, फॉर्म एंड यूनिक ट्रेट्स लाइक टच एंड टेक्सचर। कहने का मतलब है कि इट इंक्लूड्स टू एनालिटिकल टेक्निक्स, जैसे कि कलर, है ना, जिसमें इसमें क्या किया जाता है? कलर को चेक किया जाता है, देख करके कलर हो सकता है, स्मेल के बिहाफ पर, टेस्ट के बिहाफ पर, साइज के बिहाफ पर, एंड उसके क्या कुछ टच एंड टेक्सचर है, उसके आधार पर इसमें चेक किया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस। विजुअल अपीयरेंस मतलब है बाहर से देख करके आप बताएं, हाँ ड्रग अच्छा है, खराब है, जो भी है। द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग इज पॉसिबल व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर एंटायर फॉर्म ऑफ देयर एंटायर प्लांट। कहने का मतलब है कि अगर ड्रग अपने एंटायर फॉर्म में है, जैसे रोअल्फिया सरपेंटिना एक ड्रग होता है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, उसका रूट इस्तेमाल होता है, तो अगर उसका रूट है तो पहचान में आ जाएगा कि वो किस प्लांट का रूट है ना। एंटायर रूट में, जैसे लीव्स के फॉर्म में हो, रूट के फॉर्म में हो, बार्क के फॉर्म में हो, या फ्रूट सीड, जिसके भी फॉर्म में हो। कहने का मतलब देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला ध्यान से सुनो। मैंने बोला इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इवेल्यूएशन। ड्रग इवेल्यूएशन क्या होता है? तो ड्रग इवेल्यूएशन डिफाइंड एज, इसमें डिटरमाइन करते हैं आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्यूर ड्रग। आइडेंटिटी का मतलब है उसके बायोलॉजिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करना। क्वालिटी का मतलब है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी उसमें प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी कैसी है। प्योरिटी मतलब है कि कहीं उसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स तो नहीं है, कहीं कोई बाहरी चीज़ें मिक्स तो नहीं है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, इसी को मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन एंड केमिकल इवोल्यूशन। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहरी संरचना को देख करके। ऑर्गेनोलेप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अपना सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आँख का इस्तेमाल, जीभ का इस्तेमाल, स्किन का इस्तेमाल, नाक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाँ, जैसे ड्रग का यहाँ पर बाहरी चीज़ें जैसे कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, फॉर्म, उस टच एंड टेक्सचर कैसा है, उसके आधार पर ड्रग को एनालाइट करते हैं। एनालिटिकल टेक्निक है, यानी चेक करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, जिसमें आपको यहाँ पे विजुअल अपीयरेंस देखा जाता है। आइडेंटिटी ऑफ ड्रग पॉसिबल है जब ड्रग उसके एंटायर फॉर्म में हो, जैसे कि या तो पूरा लीव्स है, या तो रूट है, बार्क है, फ्रूट है, जिससे कि आप उसके आइडेंटिटी को पकड़ पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे। ओके। अब ये तो था क्या आपका, जो कि इसको आप क्या कह देंगे? बायोलॉजिकल, सॉरी, मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ आपका
माइक्रोस्कोपिक या एनाटॉमिकल इवेल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिकल इवेल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन को ही एनाटॉमिकल कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक को एनाटॉमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोप से इस्तेमाल किया जाता है। एंड माइक्रोस्कोप से क्या दिखता है? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो चूंकि यहाँ पर इंटरनली एकदम स्ट्रक्चर के बेस्ड पर एग्जामिन करते हैं, इसलिए इसको एनाटॉमिकल इवेल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कह रहा है? दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग एंड इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर नोन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। है ना? कह रहा है दिस मेथड अलाउज मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग, इट कैन बी कॉज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना, बाय देयर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है टिश्यूज, है ना, टिश्यूज लेवल का कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। क्या कह रहा है? दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और भी यहाँ पर डिटेल एग्जामिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है और एकदम माइक्रोस्कोप में देख करके डिटेल में देखा जाता है ना। ड्रग इट कैन बी आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी उसके टिश्यू लेवल पर कैसा क्या कैरेक्टर है। हाँ, बिफोर एग्जामिनेशन द मटेरियल इज प्रिपेयर्ड। कोई भी ड्रग की एग्जामिनेशन के लिए पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोस्कोप पे। पता होगा लैब वगैरह किए होंगे, तो सबसे पहले उस ड्रग को क्या करना होगा? आपको पाउडरिंग करना होगा या कट करना होगा थीन सेक्शन एंड ड्रग प्रिपेयर इट ऑन स्लाइड, एंड इस तरीके से आपको स्लाइड प्रिपेयर करना होगा। देन स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे, लाइट को फोकस करेंगे, देन आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो इससे डिटेल्ड एग्जामिनेशन आपको पता चल पाएगा ड्रग का। अब यहाँ पर एनाटॉमिकल इवेल्यूशन में कुछ कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसे पैलिसेड रेशियो चेक किया जाता है, एस्टोमेटा चेक किया जाता है। एस्टोमेटा क्या होता है प्लांट में? खास करके प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। जो लीफ होता है, लीफ में एस्टोमेटा पाया जाता है। जैसे ये देखो लीफ है, पत्तियाँ हैं, पत्तियों के ऊपर छोटा छोटा छिद्र होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है, यानी माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। ये आपके नंगी आंखों से छिद्र नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर उसको जूम करें तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। अगर ओपन है तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, अगर क्लोज्ड है तो वहाँ से नहीं हो रहा है। तो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो स्टोमेटा क्या है? दे आर माइन्यूट ओपनिंग, एकदम छोटे छोटे छिद्र हैं लीव्स में, जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट को गैसियस एक्सचेंज करने में। इसमें गैसियस एक्सचेंज करने में। यही सवाल आज राजस्थान के एग्जाम में पूछा भी गया था कि बताओ भाई स्टोमेटा का काम क्या है? तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज, जैसे O2 लेना, CO2 छोड़ना होता है ना, नहीं, ये CO2 लेता है। जैसे देखो CO2 लिया, यहाँ से CO2 लिया एंड ऑक्सीजन और वाटर छोड़ा। तो ये चीज़ें कहाँ से होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा एक माइन्यूट ओपनिंग है, छोटी छोटी ओपनिंग है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती हैं प्लांट्स में, लीफ पर पाया जाता है। अब पैलिसेड रेशियो क्या होता है? पैलिसेड रेशियो भी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत देखा जाता है। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन यानी एनाटॉमिकल इवेल्यूशन में देखा जाता है। पैलिसेड रेशियो क्या होता है? तो अगर आप लीफ की थोड़ा बहुत एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक लेयर दिखता है, उसको कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये देखो क्यूटिकल है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस दिखता है, ये देखो एपिडर्मल सेल, इसी को कहते हैं एपिडर्मिस सेल, है ना। उसके नीचे आपको दिखेगा पैलिसेड सेल, ये लंबा लंबा सेल होता है, लंबा लंबा सेल। और देखो पढ़ना क्या? पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो का मतलब है कि हर एक एपिडर्मल सेल, देखो यहाँ से यहाँ तक एपिडर्मल सेल है, हर एक एपिडर्मल सेल में लगभग कितना एपिडर्मल सेल के नीचे, एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितना पैलिसेड सेल है। तो आप गौर करो कि ये एपिडर्मल सेल है, उसके नीचे 1 2 3 पैलिसेड सेल है, उसमें भी आधा आधा मिला के तो देख लो तो 2 पैलिसेड सेल आ जा रहा है। तो इसी को कहते हैं पैलिसेड रेशियो, कि आपका एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल, क्या कह रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, यानी एक एपिडर्मल सेल के नीचे हाउ की करते कितने नंबर हैं किसके? पैलिसेड सेल के, उसी को कहते हैं पैलिसेड रेशियो। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम पाउडर ड्रग, ये पाउडर ड्रग से डिटरमाइन किया जाता है। ड्रगों को एकदम पाउडरिंग कर दी जाती है लैब में, देन पैलिसेड रेशियो निकाला जाता है। आप क्यों पढ़ रहे हैं सर ये सब चीज़ें? एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन पैलिसेड रेशियो, क्या होता है पैलिसेड रेशियो? या तो माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन आप लिखेंगे तो वहाँ दिखना होगा क्या चेक किया जाता है। एस्टोमेटा देखा जाता है। एस्टोमेटा क्या होता है? माइन्यूट ओपनिंग होता है लीफ में, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। पैलिसेड रेशियो क्या होता है? तो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल
बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एक एपिडर्मल सेल के नीचे एवरेज कितना पेलिसेड सेल होता है, उसी को पेलिसेड रेशियो कहते हैं। ठीक है। फिर है स्टोमेटल इंडेक्स। किसकी बात कर रहे हैं अब? स्टोमेटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं। स्टोमेटल इंडेक्स, इसको SI से दिखाया जाता है, SI, स्टोमेटल इंडेक्स। ठीक है। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन का पार्ट है। कैसे किया जाता है, क्या चेक किया जाता है? तो ये एक परसेंटेज प्रपोर्शन होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज प्रपोर्शन होता है। कैसे? तो इसका फॉर्मूला है SI इक्वल टू, यानी स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया बटे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया इन द सेम एरिया इनटू 100। कहने का मतलब हुआ ये है आपका इसका फॉर्मूला। देखो भाई, मान लो एक पत्ता है, मान लो एक पत्ता है, ठीक है, एक पत्ता है, ओके डन। चलो, एक लीफ है, राइट। हाँ, अब इस लीफ में एक एरिया डिसाइड कर दिया गया कि हाँ भाई इतने एरिया में, ये देखो एक एरिया डिसाइड कर दिया गया। जैसे मैं एक एरिया डिसाइड कर देता, इतना एरिया, सेम यूनिट एरिया में हाउ मच द नंबर ऑफ स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा हैं एंड कितने एपिडर्मल सेल हैं, है ना। तो ये बोल रहा है सेम एरिया में नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है बटे एपिडर्मल सेल कितना है प्लस स्टोमेटा इनटू 100। ठीक है। हाँ, तो ये परसेंटेज प्रपोर्शन है नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी कि नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी एपिडर्मल सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना होता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ लाइफ। अगर लीफ ज़्यादा उम्र दराज होगा तो उसमें स्टोमेटा थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, तो परसेंटेज प्रपोर्शन होता है। सबसे पहली बात, इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। एंड ये क्या होता है, परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, है ना, एपिडर्मल सेल के कंपैरिजन में। इसलिए इसका फॉर्मूला में एपिडर्मल सेल भी आता है। देखो SI इक्वल टू, यानी स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, S मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा बटे E प्लस S। E मतलब होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया प्लस S, यानी यही है S, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा इंटू 100। यानी SI का मतलब है स्टोमेटल इंडेक्स, S का मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, E का मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया, है ना। नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया, कितना एपिडर्मल सेल होता है, तो वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्टोमेटल इंडेक्स में। किस में पढ़ते हैं, तो ये आपका यही माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन में। देखो दोस्त, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, सुनो। देखो, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 3 है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। टॉपिक है इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्यूएशन मतलब चेक करना, जांच करना। ड्रग इवेल्यूएशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं 3 चीज़ें, IQP, I फॉर आइडेंटिटी, है ना, फिर क्या, क्वालिटी, फिर क्या, प्योरिटी। आइडेंटिटी का मतलब है उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानकारी लेना। क्वालिटी मतलब है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी उसमें चीफ एक्टिव केमिकल है उसका क्या क्वालिटी है। प्योरिटी मतलब है कहीं उसमें कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है, मिलाया तो नहीं गया है। मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्यूशन में ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल इवेल्यूशन होते हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन की बात करें, इसी को मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूशन कहते हैं, या तो इसी को यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ठीक है। यहाँ पर प्लांट के कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, इन सब चीज़ों को देख करके, टच, टेक्सचर को देख करके एनालाइज किया जाता है कि भाई उसका कैसा क्या कहते हैं, रंग रूप, स्मेल वगैरह है, उससे चेक किया जाता है कि ड्रग किस क्वालिटी का है। ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक में ये ज़्यादा डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है, ज़्यादा डिटेल एग्जामिनेशन यहाँ पे की जाती है। मोर डिटेल एग्जामिनेशन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, यानी उसके टिश्यू लेवल के कैरेक्टर के आधार पर। एग्जामिनेशन से पहले मटेरियल जिसका भी एग्जामिन करना है उसको प्रिपेयर करना होता है, यानी उसको पाउडर या फिर कटिंग करके थीन सेक्शन बनाते हैं एंड फिर उसको स्लाइड पर रखते हैं, स्लाइड के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब वहाँ पर जांच के दौरान आपको स्टोमेटा दिखता है, लीफ अगर है तो। स्टोमेटा एक माइन्यूट ओपनिंग है लीफ के ऊपर, जो कि हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में, O2 CO2 के आदान प्रदान में। पैलिसेड रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स, यानी ये जो पैलिसेड सेल है, हाउ मच मतलब एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एक एपिडर्मल सेल के नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, कितना पैलिसेड सेल आ रहा है, उसको पैलिसेड रेशियो कहते हैं, है ना। गुड। एंड फिर स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स सबसे पहली बात याद रख लीजिएगा, ये एक परसेंटेज प्रपोर्शन है जिसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल चेक किया जाता है। ठीक है। हाँ,
ये स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है SI = S/E+S/100। SI इट मीन्स स्टोमेटल इंडेक्स, S फॉर नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, E मतलब नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। ठीक है। हाँ, फिजिकल इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन का मतलब क्या है? फिजिकल कंटेंट्स सच एज इलास्टिसिटी, है ना, इन फाइबर्स, विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग कंटेनिंग गम्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी फिजिकल इवेल्यूशन में बेसिकली चेक किया जाता है इलास्टिसिटी वगैरह चेक किया जाता है, विस्कोसिटी यानी कितना विस्कस है। जैसे ये देखो, ये बहुत पतला है, इसकी विस्कोसिटी कम है, ये गाढ़ा है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेयर द कॉन्टेंट्स आर सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज इन द इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी फिजिकल इवेल्यूशन में बेसिकली इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। केमिकल इवेल्यूशन में डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग बाय केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट करके, रेफर टू एज केमिकल इवेल्यूशन। ठीक है। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल इवेल्यूशन। केमिकल इवेल्यूशन भी दो प्रकार का, एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है, एक केमिकल टेस्ट होता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या कह रहा है? दे मेक यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर इवेल्यूशन लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैलोरीमेट्री। यानी कि यहाँ केमिकल इवेल्यूशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है, कैलोरीमेट्री होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि केमिकल टेस्ट में क्या होता है? दीज आर लाइक एसिड वैल्यूज, आयोडीन वैल्यूज, एस्टर वैल्यूज, जिसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑयल्स एंड फैट्स का। कहने का मतलब सिंपल सा है, जैसे देखो केमिकल इवोल्यूशन में एग्जांपल मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, ड्रग है ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें का इसका टेस्ट केमिकल इवोल्यूशन कैसे करेंगे? इसका टेस्ट करते हैं, जैसे मॉलिस टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। मॉलिस टेस्ट कैसे करते हैं? तो मॉलिस टेस्ट पढ़ते हैं कैसे? टू 1 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, यानी जिस भी सॉल्यूशन को आप टेस्ट करना है उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो 1 ml उसका टेस्ट सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं 1 ml लेंगे, एंड उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1 अल्फा नेप्थॉल, एक अल्फा नेप्थॉल नाम का केमिकल है, उसको डालेंगे, एंड 2 to 3 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड उसमें 2 से 3 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो उसमें रेडिश वायलेट या पर्पल रिंग बन जाएगा जंक्शन पर, है ना। जैसे मान लो ये बीकर है, इसमें सॉल्यूशन पहले से है, इसमें 1% अल्फा नेप्थॉल, है ना, 2 to 3 ml, कुछ ड्रॉप डाल देंगे अल्फा नेप्थॉल का सॉल्यूशन, एंड फिर कुछ 2 से 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड साइड साइड से डाला जाता है, एंड जंक्शन पे देखा जाता है कि रेड वायलेट कलर देखने को मिल गया, रेडिश वायलेट, या तो पर्पल कलर का रिंग देखने को मिल जाता है दोनों लिक्विड के टेस्ट के बीच में, है ना, तो समझ जाना कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये केमिकल टेस्ट हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। वैसे फेलिंग टेस्ट भी होता है, डिजॉल्व 2 mg ड्राई एक्सट्रैक्ट इन 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो भी एक्सट्रैक्ट है जिसका जांच करना है, 2 मिलीग्राम लिए, एंड 1 ml डिस्टिल्ड वाटर, एकदम आशुद्ध जल, शुद्ध जल में मिला दिए, एंड ऐड 1 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन एक केमिकल है, उसको डाल देते हैं, एंड सेक करते हैं और थोड़ा देर हीट करते हैं, और वाटर बाथ करते हैं 10 मिनट के लिए, यानी कि गर्म एक पानी ले लो, कटोरा गर्म कर दो, है ना, कटोरा में पानी गर्म कर दो, उसके ऊपर चीज़ें रख दो कोई बर्तन में, तो उसको वाटर बाथ कहते हैं, है ना, हॉट वाटर बाथ हीट पर। द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, अगर उसमें ब्रिक रेड हल्का लाल रंग का कुछ फटा फटा चीज़ें इनसोल्युबल मास बन गया, तो समझ जाना कि कन्फर्म है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो ये केमिकल टेस्ट हुआ, केमिकल के माध्यम से हुआ। तो मेनली आपको मैंने बताया था कि यहाँ 4 चीज़ें आपको याद रखना है: ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन एंड केमिकल इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक में एक्सटर्नल कैरेक्टर, टेस्ट, स्मेल, कलर, साइज, शेप, ये सब के आधार पर। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में माइक्रोस्कोपिक डिटेल एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है, जैसे पैलिसेड रेशियो, स्टोमेटल इंडेक्स, ये सब। फिजिकल इवोल्यूशन में ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये सब चेक किया जाता है। केमिकल इवोल्यूशन में ड्रग का केमिकल के हेल्प से टेस्ट किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए फेलिंग टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो ये चारों प्रकार का टेस्ट आपको पढ़ना है इवोल्यूशन। आप ये दोनों नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इसलिए मैं 4 ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 4 मोर देन सफिशिएंट है, यहीं से सवाल आएंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके बताओ कि आप, देखता हूँ कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। मैं चैट भी थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ आप लोगों का, ठीक है, चैट मैं ओपन कर देता हूँ। यस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, डैश इवेल्युएशन ऑफ ए क्रूड ड्रग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, टच, टेक्सचर। इसमें कौन सा इवेल्युएशन में ड्रग का ये चेक किया जाता है? कलर, ऑर्डर, कलर ऑर्डर मतलब खुशबू, टेस्ट मतलब स्वाद, साइज,
तो ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक में, क्योंकि ये सब कैसे सेंस ऑर्गन के हेल्प से होगा। यस, ये ऑर्गेनोलेप्टिक, आंसर डी आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन हो जाएगा। डैश इज अ माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग हैविंग अ सेंट्रल पोर। माइन्यूट छोटा छोटा एपिडर्मल ओपनिंग है एपिडर्मल के ऊपर, जिसमें सेंट्रल पोर होता है और 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं। देखो 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल होता है, बीच में ओपनिंग होता है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो बताओ वो क्या है, तो वो स्टोमेटा होता है। वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। वेरी गुड, वो स्टोमेटा होता है। क्वेश्चन अगेन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो डैश इज द परसेंटेज इन विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमेटा बिंग्स काउंटेड एज 1। तो परसेंटेज प्रपोर्शन जो कि स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल के कंपैरिजन का है, तो स्टोमेटल इंडेक्स कहलाता है, SI, स्टोमेटल इंडेक्स कहलाता है। क्वेश्चन और भी हो सकते थे, लेकिन अभी इतना ही क्वेश्चन है। चलो, तो फाइनली ड्रग इवोल्यूशन आप पढ़ लिए, और भी क्वेश्चंस मैं आगे के एक्सरसाइज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एंड चलो, तो ड्रग इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल और केमिकल इवोल्यूशन पढ़ के, अगर एग्जाम में आ गया तो डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश और ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड कोग्नोसी की किताब है, इसको मंगवाना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके मंगवाइए, यहाँ से पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।